कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3, फर्स्ट थी वेपर प्रेशर, सेकंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो व्हेन सॉलिड फेज, मतलब कोई भी सब्सटेंस का सॉलिड फेज और उसका लिक्विड फेज, मतलब फेज मतलब उसका स्टेट, वो एक दूसरे के क्या आ जाए बेटा? इक्विलिब्रियम। क्या आ जाए बेटा? इक्विलिब्रियम। तब जो टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन: अ टेम्परेचर at which the solid phase of that substance and liquid phase of that substance are in equilibrium, that temperature is known as freezing point. Done? Now let say कि एक सॉलिड, एक हम लिक्विड पानी ले लेते हैं, लिक्विड का एक एग्जांपल पानी। तो इसका तो वेपर प्रेशर अभी हाई होगा क्योंकि प्योर लिक्विड है। और उसी का सॉलिड फेज। तो आप जानते हो कि ये दोनों कौन सी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे आते हैं बेटा? 0 डिग्री। सब जानते हो ये वैल्यू। 0 डिग्री पे पानी और आइस क्यूब दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 5 आइसोलेटेड सिस्टम वाला, उसमें आपको पता होगी भाई आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, उससे भी बेहतरीन इक्विलिब्रियम चैप्टर में है ही ये कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में आइस क्यूब रखो, पानी रखो, अगर वो 0 डिग्री पे होंगे तो ना पानी का जो मास है ना वो कम होगा, ना आइस क्यूब का कम होगा कि ज्यादा होगा, फिर भी वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। वो तो पता है ना, मतलब बर्फ पानी भी बन रहा है, पानी बर्फ भी बन रहा है। तो अहिया हूं एक स्टेटमेंट ऐड करूं, ये क्या है? डेफिनेशन बोलो। अ टेम्परेचर at which solid phase and liquid phase are in dynamic equilibrium, that temperature is known as freezing point. Let's take an example. Pure water and pure ice cubes are in equilibrium at 0 degree. So TF naught is 0 degree. अंडरस्टूड? तब ये दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है? जब इक्विलिब्रियम होता है तब वेपर प्रेशर आर इक्वल फॉर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। वेपर प्रेशर सेम होना, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें नाउ लेट ऐड, फिर से अब क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो एज वी हैव डिस्कस, नाउ वेपर प्रेशर गेट डिक्रीज। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो कम हुआ तो वो लोअर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। वेपर प्रेशर कम होने के कारण टेम्परेचर भी अब कम करना पड़ेगा। देखना कैसे, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट का क्या लिखेंगे आप? TF। तो TF विल बी लेस, तो TF इज लेस देन TF नॉट। वहां क्या था? उल्टा था, वहां पे नीचे आता था वेपर प्रेशर तो हमें ऊपर ले जाना पड़ता था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बट यहां पे डेफिनेशन ये है कि जब वेपर प्रेशर सेम हो, अब इसका वेपर प्रेशर नीचे आ गया तो हमें भी वेपर प्रेशर को नीचे टेम्परेचर, देखो ग्राफ ड्रॉ करके पढ़ाऊं तो ये फिर ये बोर्ड वर्क पे मैं आता हूं। देखिए ये सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज का ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये प्रेशर, ये सॉलिड फेज का ग्राफ है। ओके, प्योर। और ये वही कंपाउंड का लिक्विड फेज है, तो उसका तो वेपर प्रेशर
लिक्विड का तो ज्यादा ही होगा इनिशियली, तो यहां है मान लो। अब ये लिक्विड है, कैसा है ये? प्योर। अब मुझे बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो इसके ग्राफ को तब तक नीचे लाओ जब तक वो इसे टच ना कर जाए। तो ये पॉइंट पे क्या हुआ बेटा? दोनों का वेपर प्रेशर सेम हुआ। नहीं समझे? ये सॉलिड के वेपर फेज का ग्राफ और वही सब्सटेंस के लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज में तो वेपर प्रेशर ज्यादा ही होगा क्योंकि तो ऑलरेडी लिक्विड फेज है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो दोनों का वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम रीच होता है। तो ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रीच हुआ बेटा, तब यहां पे जो टेम्परेचर मिला, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नहीं पता चला? पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉलिड का आइस क्यूब का तो कम, क्योंकि वो जल्दी वेपराइज नहीं होता। तो हम पानी को ठंडा करेंगे। कब तक ठंडा करना है? जब तक इसका और इसका वेपर प्रेशर इंटरसेक्ट ना हो जाए, तब उसको आप थर्मोस में डाल दो, अब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। बोलो, टीएफ नॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? डन है? अब ये पानी में आपने मान लो, नाउ वी ऐड कौन सा सॉल्यूट? तो क्या होगा? अब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर वहां से शुरू होगा कि कहीं नीचे से? नीचे से, क्योंकि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। सही, कम हो जाएगा। तो यहां से कहीं से शुरू होगा, तो अब ये क्या है? सॉल्यूशन। अब ये यहां से शुरू हुआ, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो अपने सॉलिड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में तो आना ही चाहिए। तो इसको वापिस से में से नीचे, हाँ देखा आपने, नीचे इंटरसेक्ट हुआ, तो ये आपका टेम्परेचर मिला, दैट इज टीएफ। अब आप ये पढ़िए, समझ आ जाएगा। वेपर प्रेशर कम हुआ सॉल्यूशन का, इसीलिए इंटरसेक्ट नीचे हुआ। समझे? जो टेम्परेचर पे सॉल्वेंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट, वही टेम्परेचर पे उसका सॉल्यूशन इसे इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर नीचे से शुरू हुआ। अब नीचे से शुरू हुआ तो टेम्परेचर नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर करोगे तो फिर ये बन जाएगा। समझे? तो ये नीचे आ गया, तो ये पॉइंट आपका फ्रीजिंग। तो ये देखो आप, कम हो रहा है। कितना कम हुआ? डेल्टा टीएफ इक्वल बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस। अब जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते हो बच्चों, वैसे वैसे वेपर प्रेशर नीचे आ रहा है, तो और नीचे आएगा। थर्ड सॉल्यूशन बनाऊंगा तो और कम हो जाएगा, तो टीएफ और कम होगा। और टीएफ जैसे जैसे कम होगा, ये बढ़ेगा। तो याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था, टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, बट डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रूव हो गया कि फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक और बार सॉल्यूट डालो, ज्यादा सॉल्यूट डालो, सुक्रोज ज्यादा डालो, और कम होगा। मान लो यहां से शुरू होगा, तो वापिस इसे इंटरसेक्ट करवाने के लिए और नीचे जाना पड़ेगा। एम आई राइट? ये यहां कहां होगा? तो ये आपका और टीएफ नीचे आया। तो यू सी, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन यहां बढ़ रही है, वैसे वैसे यहां वेपर प्रेशर नीचे आ रहा है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ रहा है। डन है? ओके, तो डेल्टा टीएफ इज कॉन्सेंट्रेशन, तो बाकी सब पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, अरे बॉइलिंग पॉइंट जैसे। नाउ डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी, वेयर केएफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, डिप्रेस हुआ, कम हुआ। डन है?
तो कितने डेल्टा आज तक पढ़ लिए बेटा? कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से? 3। फर्स्ट डेल्टा पढ़ा, डेल्टा पी इक्वल पॉपो, ये पढ़ा था। फिर डेल्टा टीबी पढ़ा, टीबी माइनस टीबी। डेल्टा टीएफ पढ़ा, उल्टा। तो इसको याद रखो पॉपो, શું યાદ રાખવાનું? પોપો। ये तोबा उल्टा, और ये तोफा सीधा। तोबा तोफा पोपो, पोपो सीधा, तोफा सीधा। अब आपको गलती नहीं होगी कहीं पे। अब आपसे ऐसा पूछ ले कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा के सॉल्वेंट का, तो अब वो कॉन्सेप्ट से तो आंसर आ ही जाएगा। बट अगर आप मेरी ट्रिक से करो कि सर ने क्या पूछा, टीएफ ज्यादा के टीएफ नॉट ज्यादा, ये पूछा ना, तो जो आगे होगा वो ज्यादा और जो पीछे है वो कम। समझे? तोहफा, तोहफा सीधा तो तौबा उल्टा, और वो पोपो। इसका केएफ वैल्यू क्या होगा? केएफ फॉर्मूला र म त नो स्क्वायर 1000 डेल्टा फ्यूजन एच, फ्यूजन एंथैल्पी। बोलो कोई डाउट? तो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई बेटा, और वो प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो मैंने रिलेशन पढ़ाया था, मैंने बोला था वो, तो अब सिर्फ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाकी है, सिर्फ एक। ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे।